जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हर शहर में वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। अगर आप इन आश्रमों में जाएं और इन बुजुर्गों से बात करें तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आपके आंखों में आंसू ना आ जाएं। जीवन में आज़ादी के नाम पर लोग अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते, बल्कि यूँ कहें कि वो खुद माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते। वैदिक ग्रंथों में इसे बहुत बड़ा पाप माना गया है। पश्चात सभ्यता में आजकल लोग डूबते जा रहे हैं। वैदिक ग्रंथों का अपमान करना आज आम बात हो गई है, जो हमें माता पिता की सेवा करना सिखाते हैं। जो माता पिता बच्चों का इतने वर्ष तक पालन पोषण करते हैं, उसे अपने साथ उनके बच्चे नहीं रखना चाहते। हमारे गरुड़ पुराण में ऐसे बच्चों के लिए क्या सज़ा निर्धारित की गई है? अगर गरुड़ पुराण की माने तो गरुड़ पुराण कहता है कि संसार में माता पिता से बढ़कर कोई अन्य देवता नहीं है। तदेव सभी प्रकार से अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। हितकारी उपदेश देने वाला पिता प्रत्यक्ष देवता है। संसार में अन्य देवता जो हैं वो शरीरधारी नहीं हैं। इसलिए सर्वप्रथम अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के ये शब्द सही तरह से माता पिता का महत्व बताते हैं। इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी एक बार श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को कहा कि माता पिता गुरु प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी अवहेलना करके अप्रत्यक्ष देवता की आराधना करने वाला श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, जिनकी सेवा से अर्थ धर्म मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। इन माता पिता जिनकी आराधना से तीनों लोकों की पूजा हो जाती है, उनके सामान्य संसार में कोई नहीं है। वाल्मीकि रामायण में और गरुड़ पुराण में खुद भगवान श्री हरि ने माता पिता को देवताओं से बढ़कर बताया है, और इन्हीं देवताओं की कुछ बच्चे निंदा और अवहेलना करते रहते हैं। उनके बुढ़ापे में उनको बेसहारा छोड़ देते हैं। चलिए आपको बताते हैं गरुड़ पुराण में ऐसे बच्चों के लिए क्या सज़ा निर्धारित की गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता का अनादर करने वालों को कालसूत्र की सज़ा मिलती है, यानी माता पिता का निरादर करने वाले मनुष्य को नरक में कोड़ों से मारा जाता है और दो धारी तलवार से उनको काटा जाता है। फिर भी इतना अनादर होने के बाद भी एक श्रेष्ठ माता पिता अपने बच्चों के लिए धन ऐश्वर्य और सुख शांति ही मांगते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें प्रत्यक्ष देवताओं की सेवा और आराधना करनी चाहिए, फिर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान देवताओं की आराधना करनी चाहिए।